बजट 2025 पेश करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बात साफ की थी कि सेक्शन 87A का जो टैक्स रिबेट है वो स्पेशल इनकम अर्न करने वाले लोगों को नहीं मिलेगा। चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, दोनों को ही नहीं मिलेगा। अब चाहे आपकी सालाना इनकम 12.75 लाख या उससे कम हो तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन जान लेते हैं कि क्या इसके अंदर कोई बदलाव आया है, और अगर आया है तो अब नया रूल क्या है। पिछले ड्राफ्टिंग के एरर की वजह से फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सैलरी टैक्स पेयर्स सिर्फ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले पा रहे थे, जबकि बजट 2025 में इस अमाउंट को 75,000 रुपए तक बढ़ाया था। अब सरकार ने अमेंडमेंट करके इस गलती को ठीक किया है, जिससे 12.75 लाख तक की सैलरी इनकम पर नए टैक्स रिजीम में जीरो टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है। तो नए रूल्स के हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A रिबेट 60,000 रुपए तक मिलेगी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को, जिनकी टैक्सेबल स्लैब रेट इनकम 12 लाख रुपए तक है। लेकिन स्पेशल रेट इनकम पर ये रिबेट नहीं लगेगी। ओल्ड रेजिम में रिबेट वही रहेगी जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में थी, 12,500 रुपए तक, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक हो तो। फाइनेंस एक्ट 2025 ने ओवरऑल रिबेट लिमिट 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन का रोल भी अब इस टैक्स फ्री कैलकुलेशन में और क्रिटिकल हो गया है। सरकार ने इस कंफ्यूजन को आइडेंटिफाई किया और न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 टेबल करते हुए उसे पास करते हुए ये अमेंडमेंट भी की, जिससे डायरेक्ट टैक्स पेयर्स को काफी फायदा होने वाला है। तो अब इसका मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो वहीं बरकरार रहेगी, और इनफैक्ट उसकी लिमिट भी एक तरह से बढ़ ही गई है, लेकिन स्पेशल इनकम ग्रुप्स के लिए नहीं। अगर आपके इससे जुड़े कोई सवाल हैं या फिर कोई डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताएं, और न्यू इनकम टैक्स बिल में टैक्स पेयर्स के लिए और क्या राहत और क्या सुझाव आए हैं उसकी अपडेट हम आपके पास टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।